हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम ग्रुप डी की जो 9 अगस्त को थर्ड शिफ्ट हुई थी उसमें जो एक्यूरेट क्वेश्चन जो मेरे को एक्यूरेट मिले, एक्यूरेट मतलब जो शिफ्ट में आए थे वो 40 क्वेश्चन हम समराइज़ कर लेते हैं यहाँ पर। दूसरी बात मैं आपको ये बता देता हूँ, जिस भाई ने भी यूट्यूब अपना सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे। जो भी आपका दोस्त हो, रिलेटिव हो, उनको शेयर सेंड करे ताकि उनको हेल्प मिल सके। और हमारा एनालिसिस देखने के बाद आपके मार्क्स में 100% इंक्रीजमेंट होगा। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो 9 अगस्त की जो थर्ड शिफ्ट थी उसमें पहला क्वेश्चन था, यानी कि एक्यूरेट क्रम सही नहीं हो सकता कि क्वेश्चन यही थे एक्यूरेट क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम टाइम विदा वेस्ट किए हुए। 2026 2026 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी कौन सा मनाया गया था? 77वां। ठीक है, याद रखना दोस्तों, 77वां। फिर अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। 77वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी? तो थीम तो आपको सभी की याद रखनी है। ठीक है, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या थी? 150 ईयर्स वंदे मातरम। 150 ईयर्स ओ वंदे मातरम। ठीक है। अगली अगला क्वेश्चन हमारा, आयुष्मान भारत योजना में वरिष्ठ वरिष्ठ नागरिकों की न्यूनतम आयु कितनी है? यानी कि आयु कितनी है आयुष्मान वरिष्ठ योजना में? तो दोस्तों आयुष्मान वरिष्ठ योजना में कितनी आय एज है? 70 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 70 वर्ष। चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं हम। आयुष्मान भारत योजना में स्वास्थ्य कवर कितना है? स्वास्थ्य कवर के मतलब कितना पैसे मिल सकते हैं आयुष्मान भारत में? तो इसका सही आंसर होगा 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए। 4 क्वेश्चन हो गए। हम अब अब कर लेते हैं अगला पांचवा क्वेश्चन। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हेमंत विश्व शर्मा किस विधानसभा क्षेत्र से है? असम। हेमंत विश्व शर्मा आपको पता है, और ये है जल्लू कबाड़ी से है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नोवे एथलीट महिला राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई? नोवी एथलीट महिला राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियन कहाँ हुई थी? ग्रेटर नोएडा में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा 15 मार्च। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का जितना भी वेकेज हो रहा है बहुत अच्छा वेकेज है ग्रुप डी में, आपको पता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम क्या थी? इसकी थीम, अपने को थीम याद करने हैं, जो भी दिवस है ना उनको एक बार फट के चले जाना, आपका इंक्रीजमेंट मिलेगा 100%। ठीक है, विश्व उपभोक्ता दिवस की थीम क्या थी? और जब इसकी सेफ प्रोडक्ट्स कॉन्फिडेंट कंज्यूमर्स। ठीक है, सेफ प्रोडक्ट्स होना चाहिए और कॉन्फिडेंट कंज्यूमर, कस्टमर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन, इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है, अपने 8 क्वेश्चन हो गए बिना कोई टाइम वेस्ट किए। ल्योरियस कम बैक ऑफ द ईयर 2026 किसे मिला? ये एकदम एक्यूरेट क्वेश्चन है, जो अपनी ग्रुप डी एग्जाम में नाइन्थ को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। लोरी मैक्लोरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें आया था, ल्योरिस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? जो नाडिया है ना, नाडिया कमानी की उससे मिला था। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हम 11वां क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, अस्मिता योजना योजना आपको बताई थी मैंने, इंपोर्टेंट है भाई, करके जाना है, जरूर आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा नंबरों में। अस्मिता योजना किससे संबंधित है? महिला जो खिलाड़ी है ना उनका प्रोत्साहन के लिए, महिला जो भी खिलाड़ी है उनको प्रोत्साहन के लिए अस्मिता योजना थे। 16वें वित्त आयोग ने राज्यों की कर हिस्सेदारी कितनी रखी? वित्त आयोग आपको बताया था, बजट संबंधी आपको पढ़ के जाना है। वित्त आयोग जो 16वें वित्त आयोग में राज्यों की कर हिस्सेदारी कितनी रखी गई? तो 41% रखी गई दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 41%। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। जो पेनियार नदी विवाद है ना, पेनियार नदी विवाद चल रहा है, किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। पेनियार नदी विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु नदी के बीच में। ठीक है, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जारी कौन करता है? नीति आयोग। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स कौन जारी करता है? नीति आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा
15 क्वेश्चन कर लेते हैं स्टार्ट। तो 15 क्वेश्चन अपना, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा? फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा? ओडिशा दोस्तों, ओडिशा। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में अंतिम स्थान किस राज्य का रहा? पंजाब का। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अपने 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम 17 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसी के साथ जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई। आपको जितने भी शिफ्ट होगा ना, उनका एनालिसिस जरूर में देखने को मिलेगा, आने वाले जो भी एग्जाम होगा उनका। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, उनको मैं कवर कराता चलूंगा बीच बीच में। ठीक है दोस्तों, और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन अपना 17 क्वेश्चन है। नई कर व्यवस्था में कितनी आय तक कर मुक्त है? 12 लाख तक। अपने को जो इनकम टैक्स भरना होता है ना, वो 12 लाख से ऊपर का भरना होगा। जिसकी आय 12 लाख से कम उसको नहीं भरना होगा। ठीक है दोस्तों, वायु फार्मा शक्ति योजना का परिव्यय कितना है? वायु फार्मा जो शक्ति योजना है उसका परिव्यय कितना है, यानी खर्च कितना हुआ उसमें, यानी कि तो 10,000 करोड़। 10,000 करोड़। ठीक है दोस्तों, 10,000 करोड़। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, किताब को मेज पर सरकने से स्थिति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो किताब है उसको मेज रखने से, मेज पर सरकाने से, यानी किताब उस मेज पर रखी हुई है, उसको हम सरका देंगे। ठीक है, ये मेज है, इसके ऊपर किताब रखी हुई है। ठीक है दोस्तों, ये मेज है, इसके ऊपर किताब रखी हुई है। किताब को सरकने से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है दोस्तों, अपरिवर्तित रहेगी। ब्रेक लगाने पर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ब्रेक लगाने पर कार की गतिज ऊर्जा किस में बदलती है? उष्मा अध्वनि ऊर्जा में। गरी जो ब्रेक लगाने पर कार की है ना, कार की गतिज ऊर्जा किस में बढ़ती है? उष्मा होती है और ध्वनि ऊर्जा होती है। ठीक है, ब्रेक लगाते हैं तब। ठीक है दोस्तों, कार की पूछी इसमें ऊर्जा ना। अपने 20 क्वेश्चन हो गए। तो अपना अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अपना 21वां क्वेश्चन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन सा बंध होता है? कौन सा बंध होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन? केमिस्ट्री क्वेश्चन है, सिंगल बंध। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन था मतलब डेरिवेशन थोड़ा कि 2m स्क्वायर त्वरण से 5 सेकंड में तय दूरी कितनी होगी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 25 मीटर। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, यानी कि Q बराबर IT में Q क्या दर्शाता है? आवेश। Q आवेश दर्शाता है दोस्तों। ठीक है ना, Q बराबर IT में Q क्या दर्शाता है? आवेश दर्शाता है। और एक डेरिवेशन था, 0.5 मिनट 0.5 एम्पियर धारा में 5 मिनट प्रवाहित करने पर आवेश कितना होगा? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा 150 सी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं अपने। तो एग्जाम में एक्यूरेट क्वेश्चन आया था ना, एक्यूरेट वो क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों मैं आपको। आपको इस पे ऑथेंटिक एकदम जो रियल क्वेश्चन हो गए ना, उन्हीं का एनालिसिस मिलेगा। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, इन क्वेश्चनों को एक बार देख के चले जाए, क्या पता बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन आपसे टकरा जाए और आपके नंबर इंक्रीज हो जाए। एथिल एल्कोहल में कौन से H2SO4 डिग्री सेल्सियस में क्या बनता है? एथिन बनता है दोस्तों, एथिन बनता है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था विक्रिया वाला चैप्टर आपको पढ़ के जाना है, 100% आए थे उसमें क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, जैव आवर्धन किसके कारण होता है? जैव आवर्धन डीडीटी। जैव आवर्धन किसके कारण होता है? डीडीटी। इसमें ऑप्शन में था डीडीटी, तो डीडीटी अपना आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। देख लिए दोस्तों, मैं आपको बताया था खाद्य श्रृंखला वाला चैप्टर में आपको याद करके जाना है। और ये क्वेश्चन थर्ड टाइम पूछा गया, तीसरी बार, थर्ड टाइम पूछा गया ये क्वेश्चन अपने को। पहले पूछ सके क्वेश्चन, और मैंने आपको बताया भी तय करके जाना है अपने को। खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? सही क्रम पूछ सकते हैं, उल्टा क्रम पूछ सकते हैं, किसी प्रकार क्रम पूछ सकता है, और बार बार पूछ रहे क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो घास हिरण खाएगी, हिरण को कौन खाएगा? शेर खाएगा। इस खाद्य श्रृंखला सही क्रम है। खाद्य श्रृंखला में उत्पादित कौन है? घास। उत्पादित जो उत्पादित होता है घास होता है। मैंने आपको पहले बताया था खाद्य श्रृंखला अपने को पढ़ के जानी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे भी जो शिफ्टों में आएगा ना खाद्य श्रृंखला से 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन है, हमने 28 क्वेश्चन कर लिए अपने। और एक्यूरेट क्वेश्चन जो आया है ना वहाँ पे एग्जाम में, वही क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। कम अभिक्रियाशील धातुओं को निष्कर्षण क्रिया किस प्रकार से होता है? यानी कि किस प्रक्रिया से होता है? कम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण किस अभिक्रिया के द्वारा होता है? तो अपचयन अभिक्रिया के द्वारा होता है दोस्तों, अपचयन अभिक्रिया के द्वारा होता है, अपचयन रिडक्शन है ना। और किडनी को मूत्राशय से कौन जोड़ता है? जो किडनी होता है यूरेटर जोड़ता है, यूरेटन। किडनी को मूत्र से कौन जोड़ता है? मूत्राशय से कौन जोड़ता है? यूरेटर जोड़ता है। ठीक है दोस्तों,
साइंस का तो बहुत अच्छा पैकेज क्वेश्चन अच्छा बन रहा है। दूसरी बात अपने को ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन बन रहा है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं करने अपने को, बेसिक क्वेश्चन करके जाने हैं, ठीक है। बेसिक करके चला जाना। और आप मेरे को बता देना कमेंट में आपको कौन सा टॉपिक क्लियर कराना है, मैं करा दूंगा आपको, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? एल्यूलाई, एल्यूलाई में होता है, एल्यूलाई। गैसों का आदान प्रदान होता है एल्यूलाई कहाँ होता है? दर्पण के सामने वस्तु दूरी युग का चिन्ह क्या होता है? युग का ऋणात्मक होता है। देखिए दर्पण के सामने रखता है युग का। मैंने आपको बताया था प्रकाश संश्लेषण वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना है। और 1% भी अपने को लापरवाही नहीं करनी है इस चीज़ में, ठीक है। जो भी भाई का शिफ्ट आने वाली एग्जाम में ना, वो अपना एनालिसिस देख के चले जाए। यहाँ से बार बार रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, जो क्वेश्चन हो गए ना वो दोबारा रिपीट हो रहे हैं भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन का देख लेते हैं हम। एक इस टाइप का बेसिक क्वेश्चन देखने को मिला था। एक क्रिएट ये संख्या तो कोई कुछ भी हो सकती है, लेकिन 100% ये इस टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। संख्या जरूरी नहीं सेम हो, क्योंकि कोई भी एग्जाम देने जाता है बच्चा स्टूडेंट तो उसको याद नहीं रहता एक्यूरेट डाटा, लेकिन 100% क्वेश्चन यही था, इस टाइप का ही था, ठीक है। तो ए बराबर एम्पियर और जेड इसका वो था 15 न्यूट्रॉन कितने होते हैं, है ना। तो बताना था अपने को पासपोर्स में ना, ठीक है दोस्तों। पासपोर्स में न्यूट्रॉन की संख्या बतानी थी, ठीक है। प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? क्षेत्रफल के। प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? क्षेत्रफल के, ठीक है। और दूसरी बात आपको बता देता हूँ, जो भाई भी आने वाले शिफ्टों में एग्जाम उस भाई का, तो मेरा एनालिसिस जरूर देख के जाना, आपको एक्यूरेट मिलेगा, आपको पता चल जाएगा कि मतलब क्या पढ़ के जाना है, क्या चीज़ अपनी छूट रही है वो करके जाना है, ठीक है दोस्तों। सॉरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है? Al2SO43, Al2SO43 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सूत्र तो अपने को बेसिक चीज़ तो करके जानी है, Al2SO4 है ना। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, स्थितिज और गतिज ऊर्जा का सूत्र अपने को याद करें, mgh होता है ना। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। एक दो बेसिक क्वेश्चन देखने को मिले थे। बेसिक क्वेश्चन जो अपना बेसिक चैप्टर क्लियर होगा ना, तो ऑटोमेटिक अपना क्लियर हो जाएगा। विद्युत का आवेश SI मात्रक क्या था? कूलोम था। एथीन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोजन का है, ठीक है। एथीन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त, ठीक है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दो बच्चे अपने, वो क्वेश्चन देख लेते हैं। DDT से किससे संबंधित है? जैव आवर्धन से। DDT किससे संबंधित है? जैव आवर्धन से, ठीक है। DDT किससे संबंधित है? जैव आवर्धन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे महिला बॉक्सिंग टीम में कौन सी चैंपियनशिप जीती? भारतीय रेलवे महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप ने कौन सी ट्रॉफी जीती? और जीती थी, कौन जीती दोस्तों? 9वीं एलिट महिला राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अपने को है ना, जो भाई भी आगे आने वाला ग्रुप डी में एग्जाम है, ठीक है, और जिस भाई को ये लग रहा है कि यार अपना तो डिवीजन कम हो रहा है, क्या पढ़ना है कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मेरा एनालिसिस देख के चले जाए, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ 100% एनालिसिस रियल है, ऑथेंटिक है। दूसरी बात, आपको पता है आज के टाइम में यूट्यूब पे टाइम पास करने वाले बहुत आ रहे हैं। आपको यही 40 क्वेश्चन आपको आधे घंटे 40 मिनट 45 मिनट में करा देते हैं, लेकिन मैं बिना टाइम कोई वेस्ट किए एक क्वेश्चन करा दिया, रियल क्वेश्चन कराता हूँ आपको, रियल, ठीक है। तो अपने को ना दोस्तों आने वाले टाइम में क्या करना है, जिस भाई ने भी अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। दूसरी बात, क्लास को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और मैं इतना ही बोलता हूँ दोस्तों, शुरुआत चाहे धीरे हो, लेकिन एक दिन देख लेना बहुत अच्छी शुरुआत होगी। मैं आपको एनालिसिस ऑथेंटिक कराऊंगा ना, तो 100% हमारा साथ दोगे आप लोग। और इसी के साथ आपने जो भी अपने आप भाई को साथ टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। और जिस भाई ने भी सब्सक्राइब नहीं हो, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। हम ज़्यादा कोई टाइम वेस्ट किए, अपने को यहाँ पे पढ़ाई भी करना है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए जिस भाई ने भी लाइक किया उसको थैंक यू, ठीक हो। और मैं आगे इतना बताता हूँ, जो भी एनालिसिस कराऊंगा वो आपको ऑथेंटिक कराऊंगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर अपनी क्लास खत्म कर देते हैं। दूसरी बात, एक बात बताना चाहता हूँ कि बेसिक है ना, बेसिक जो फॉर्मूले वगैरह अपने ग्रुप डी में जो आ रहे हैं वो करके जाना है, ठीक है। मैं हर शिफ्ट का एनालिसिस लाऊंगा, हर शिफ्ट का जो भी एग्जाम लगे ना, कोई भी एग्जाम आप कमेंट करके बता देना भाई इस एग्जाम का एनालिसिस लाना है, मैं ले आऊँगा, ठीक है। मैं और दूसरी बात मैं इतना ही बोलूँगा कि आप थोड़ा धीरे धीरे एनालिसिस करता रहिए, आपको समझ में आया क्या करना है क्या नहीं करना। और रिविजन पे ज़्यादा फोकस रखिए। मैथ रीजनिंग को इस टाइम मॉक वगैरह दीजिए, ज़्यादा लोड नहीं लेना, ठीक है। ओके, इंस्पायर विकास यूट्यूब चैनल आपका बहुत बड़ा दिखाई देगा, आपको देख लेना आने वाले टाइम में। और थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।